धन शरीर निर्वाह अर्थ एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए आज मनुष्य दिन रात भाग भाग कर धन कमाता है। उस धन के द्वारा स्वयं तथा परिवार के लिए खुशी और सुख शांति की चाहना रखता है। लेकिन धन कमाने की भाग दौड़ में अनेक आत्माओं से जाने अनजाने ईर्ष्या, घृणा और बेईमानी का हिसाब बना लेता है ना। इसलिए सम्मान, प्यार और विश्वास खो ही देता है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ सच्चे स्नेह की पूंजी इकट्ठी करनी भी जरूरी है। बिना स्नेह के आज वह नफरत, शक तथा अकेलेपन की अग्नि में जल रहा है। हम देखते हैं कि जितनी भी मशीनें काम में ली जाती है, उन्हें सहज बनाने के लिए, चिकनाई को दूर करने के लिए कितना साफ किया जाता है। ऐसे सच्चे रूहानी स्नेह से रिश्तों रूपी मशीन जिसमें जंग लग गई है, बहुत सरलता से चल पाएगी। तो कुछ वर्षों पहले एक गांव में जब किसी के घर में कोई विशेष कार्य होता था, तो सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग बड़े प्यार से सहयोगी बनते थे, जिससे बिना अधिक खर्च किए कार्य सुंदर रीति से जिससे बिना अधिक खर्च किए कार्य सुंदर रीति से संपन्न हो जाता था। आज बहुत धन लुटाकर भी ना तो वैसी खुशी, आनंद और सफलता प्राप्त होती है, ना कार्य ही श्रेष्ठ से संपन्न हो पाते हैं, क्योंकि दिलों में दूरियां बढ़ गई हैं। स्नेह मेहनत को समाप्त कर देता है। वैसे जैसे माँ बच्चे के लिए इतनी मेहनत करती है, लेकिन स्नेह होने के कारण वह मेहनत महसूस नहीं करती। जीवन में रिश्तों की भूमिका अहम होती है तथा रिश्ते बनते हैं त्याग से। जहाँ स्नेह होता है तो वहाँ त्याग स्वतः ही हो जाता है। सबसे अच्छा स्नेह ईश्वर का, जिसे प्राप्त करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा जो शिव बाबा है, बच्चे बीज को पानी देंगे तो सारे वृक्ष को फल मिल जाएगा। फिर परमात्मा पिता इस मनुष्य सृष्टि के बीज उनके प्रति लगा करके हम सब प्राप्तियों के हकदार बन जाते हैं। तो मन में किसी के प्रति घृणा हो, स्नेह को बदला जा सकता है। कैसे? घृणा किसी आत्मा की किसी न किसी कमजोरी से बार बार प्रभावित होने पर आपके मन में उमड़े माना आए नेगेटिव थॉट के भाव हैं। अब उसी आत्मा के प्रति अच्छे संकल्प करने हैं। मेरे अनुभव से उस आत्मा को बार बार हमने क्या देनी है? दुआएं। उसके प्रति अपने भावों को बदलने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उसके लिए दुआ करो कि हे ईश्वर, ये भी आपका ही बच्चा है, ये एक पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, इसके मूल संस्कार भी पवित्र ही हैं। ये छोटी मोटी भूल तो कुछ पल के लिए है, ये वास्तव में बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। इसका सदा भला हो, इसका कल्याण हो, इसके जीवन में सुख शांति हो। ये मानव जाति का कल्याण करने के निमित्त आत्मा है। ईश्वर का नाम रोशन करने वाले कर्म करती हैं। आदि आदि ऐसे ऐसे सोचना है हमने। जैसे आत्मा दिखे तो याद आए कि तो ऐसे कई शुभ संकल्पों का हम कर सकते हैं, दुनिया में वाइब्रेशन दे सकते हैं। तब तक जब तक कि आपका सब मना कि जो है दिमाग मना माइंड उस आत्मा के प्रति मना अच्छा ना हो जाए, अर्थात तब तक आपके मन में उस आत्मा के लिए सब मना कि शुभ भाव ना पैदा हो। आपको उसको शुद्ध वाइब्रेशन भेजते ही जाना है, तभी घृणा स्नेह में परिवर्तन होगी। ये जीवन है दोस्तों, जिंदगी एक खेल है और चुनौतियाँ इसका खेल का हिस्सा हैं, जो इसको और ही रोमांचक बनाती हैं। लेकिन कुछ लोग इस खेल को समझ नहीं पाते और वह मुसीबतों व चुनौतियों को अपना दुश्मन मान बैठते हैं, जबकि हर मुसीबत अपने साथ एक शानदार उपहार लेकर आती है। एक ऐसा उपहार जो आपको हर बार ये विश्वास दिलाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये उपहार व्यक्ति तभी प्राप्त कर पाता है जब वह धैर्य और साहस के साथ उस मुसीबत का सामना कर लेता है। तो दोस्तों, जो चुनौतियाँ और मुसीबतों से घबरा जाते हैं, वह इससे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें कभी भी मुसीबतों में घबराने की बजाय सर्वशक्तिवान परमात्मा को साथी बनाकर सदा आगे बढ़ना है। तो परमात्मा हमारे साथ ही है ना। और जब हम परमात्मा के साथ हैं तो परमात्मा हमारे साथ है, तो मुश्किलों से घबराना नहीं। जैसे एक गीत भी है ना,
जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान।